So today we discuss bases and subbases, which is a topic from topology. So let we define basis. Let X tau be a topological space and let beta be a collection. Which type of collection this beta is? This beta be a collection of subset of tau, then beta is called base for tau if every if every element or what are subset of tau can be expressed as union of member of what member of beta. Let X tau be a topological space and let beta be any collection. Which type of collection this beta is? This beta be a collection of subset of ta. ये हमारे पास एक कलेक्शन होगी किस कहाँ से सबसेट से किस से टा से देन बीटा इज कॉल्ड अ बेस फॉर टा इस बीटा को हम बेस कहेंगे इस टा का कब इफ एवरी एलिमेंट आर सबसेट ऑफ टा अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट या सबसेट जो टा में है अगर इसको हम लिख सके एज ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टा कि हम बीटा के किसी भी दो मेंबर का अगर हम यूनियन ले ले तो वो हमारे पास किस चीज़ में मौजूद होना चाहिए इस टा में मौजूद होना चाहिए तो इस बीटा को हम क्या कहेंगे इस बीटा को हम बेस कहेंगे किस चीज़ का इस टा का देखिए यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जांपल में हमारे पास एक हम एक ग्राउंड सेट लेंगे उसमें हमारे पास एलिमेंट होंगे ए बी सी एंड डी ई ठीक है और इस पे हमारे पास एक टोपोलॉजी है तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होगा फाइव एक्स ए बी लेट सी दिस इज सी दिस इज डी ए बी सी ए बी डी सी डी ठीक है ये हमारे पास कोई भी कलेक्शन है या टोपोलॉजी है किस चीज़ पर इस एक्स पर इसमें अगर हम किसी भी दो एलिमेंट का यूनियन ले लें इंटरसेक्शन ले लें तो वो हमारे पास टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब ये है ये टोपोलॉजी है किस चीज़ पर इस एक्स पर ठीक है यहाँ पर चलो हम इसमें इसका कोई सबसेट लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं बीटा तो इसका सबसेट में हमारे पास लेट फाइव ए बी चलो मैं ये ले लिया ए बी ले लिया ठीक है तीसरा एलिमेंट हमारे चलो मैंने ले लिया सी फिर ले लिया डी और एक ग्राउंड सेट तो ये हमारे पास फाइव और एक्स तो हमेशा हमारे पास मौजूद होना चाहिए तभी तो ये हमारे पास क्या होगी टोपोलॉजी होगी तो इसको हम क्या कहेंगे बेस कहेंगे मैंने यहाँ से सबसेट ले लिया ए बी सी और कौन सा ले लिया डी और दूसरा एक्स ठीक है चारों एलिमेंट तो ये हमारे पास बेस होगी अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करें ठीक है तो देखिए हम इसमें किसी दो एलिमेंट का यूनियन लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका अगर हम यूनियन ले लें तो फाई और ए बी का यूनियन तो फाई और ए बी का यूनियन हमारे पास क्या होगा फाई और ए बी का यूनियन हमारे पास होगा ए बी देखें ये हमारे पास क्या है फाई यूनियन ए बी तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी फिर हम
फाई का हम यूनियन लेंगे किस चीज़ के साथ, सी के साथ, तो सी आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास टोपोलॉजी में मौजूद है, ये भी हमारे पास टोपोलॉजी में मौजूद है। ठीक है, फाई और डी का अगर हम यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, दैट इज़ अगेन बिलोंग टू डी। नेक्स्ट अगर हम फाई और एक्स का यूनियन ले ले तो इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स, तो वो भी हमारे पास किस चीज़ में मौजूद है, टा में मौजूद है। इसी तरह अगर हम कोई और एलिमेंट का यूनियन ले ले, फॉर एग्जांपल अगर ए बी का सी के साथ अगर हम यूनियन ले ले, देखिए अगर हम ए बी का यूनियन ले ले किस चीज़ के साथ, सी के साथ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा that is ABC, which is also belong to ta. Now if we take the union between AB and D, that is we get A B D, which also belong to ta. And now if we take the union between C and D, so we get C D, which is also belong to ta. ठीक है, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है, बेस है किस चीज़ का, इस टोपोलॉजी का बेस है। क्योंकि इसमें अगर हमने जितनी भी दो एलिमेंट, दो सेट सबसेट हमने ले, उसका हमने यूनियन ले लिया, वो हमारे पास से हमारे पास जो सेट आ गया, तो सब सेट जितनी भी है वो सारे के सारे हमारे पास इस टोपोलॉजी में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोपोलॉजी का जो भी सेट है, जो भी सबसेट है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टा, कि हमारे पास जितनी भी सबसेट है स्टा के, तो इसको हम एज ए यूनियन ऑफ टू सबसेट लिख सकते हैं, जो हमारे पास किस में होंगे, वे सब बेस में होंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बीटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस फॉर टोपोलॉजी कहेंगे। एक लिमिट पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट लिमिट पॉइंट क्या है, देखिए अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, या टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड लेट A be the subset of X, so let X belong to A be the limit point of A, ये हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ A होगा if there exists an open set, if there exists an open set U containing X, या at least containing at least one point of A other than X, या different from A। देखिए अगर हम इंटीरियर लिमिट पॉइंट फाइंड करना चाहें तो x से हम a से एक एलिमेंट लेंगे, तो वो हमारे पास, तो चलो मैंने ले लिया x, तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ a होगा। अगर उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे, किस चीज़ के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, उसका नेबरहुड फाइंड करेंगे, नेबरहुड का हम इंटरसेक्शन लेंगे a माइनस एक्स के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि हम हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट मौजूद होना चाहिए जिसमें हमारे पास अदर देन एक्स मौजूद होगा। अगर उसका इंटरसेक्शन हम a माइनस एक्स के साथ करें तो वो नॉन एम्प्टी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में हम लेंगे फॉर एग्जांपल ए बी सी। ठीक है, और चलो ए हमारे पास इसका एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है बी सी, तो इस पे हम एक टोपोलॉजी लेते हैं। टोपोलॉजी किस फॉर्म में होगी, फाई होगी, इसमें एक्स होगा, ए होगा, बी होगा और ए भी होगा। ठीक है, ये हमारे पास टोपोलॉजी है। तो ए का हम लिमिट पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, तो ए का लिमिट या एडहेरेंट पॉइंट या डिराइव्ड सेट। ठीक है, ए डिराइव्ड तो क्या होगा, या लिमिट पॉइंट ऑफ ए हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए सो ए हमने एक एलिमेंट ले लिया किस चीज़ से, एक्स से, हम एक्स से एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है,
ठीक है, यहाँ पर हम x से एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, फॉर x बिलोंग टू x, तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा। अगर उसके लिए हम एक ऐसा ओपन सेट इसके लिए एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो हमारे पास किस चीज़ का सबसेट हो, जो हमारे पास नेबरहुड ऑफ ए का सबसेट हो। तो नेबरहुड ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, दोज सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग दिस ओपन सेट। तो वो सेट हमारे पास कौन सा होगा, ए बी है, ए बी है, ये हमारे पास किस चीज़ के सबसेट है, इस एक्स के सबसेट हैं, ए सी के सबसेट है, और ए बी सी ये हमारे पास नेबरहुड ऑफ ए है विच कंटेन दिस ओपन सेट। सो इट मीन we can take the intersection of this open set to a minus that point. So it mean if we subtract the a from this a from this set a, ठीक है। सो इसमें हमारे पास a नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी सी, और बी सी का इंटरसेक्शन अगर हम a के साथ ले ले तो इसका मतलब ये है कि o हमारे पास एम्प्टी आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि a हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है किस चीज़ का, a इज़ नॉट बिलोंग टू a डिराइव्ड, या a इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ a, ये a हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर हम दूसरा एलिमेंट लेंगे b, b बिलोंग्स टू x। तो इसके लिए हम एक ऐसा ओपन सेट फाइंड करेंगे जो हमारे पास टा में मौजूद हो। तो इसके लिए ओपन सेट हमारे पास कौन सा है, b, कि वो टा में मौजूद है। देखिए इस टा में हमारे पास ये ओपन सेट मौजूद है। तो देखिए हम नेबरहुड ऑफ b फाइंड करेंगे। तो नेबरहुड ऑफ b हम किस तरह फाइंड करेंगे, नेबरहुड ऑफ b। तो नेबरहुड ऑफ b हमारे पास क्या है, दो सबसेट ऑफ x कंटेनिंग दिस b। तो ऐसे सबसेट हमारे पास इस x के क्या है, तो वो हमारे पास है b, बी सी और ए बी सी, ये हमारे पास इसकी सबसेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओपन सेट है ये b belongs to an open set which is the subset of b, bc and abc। ये हमारे पास किस चीज़ के नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ b। तो ये इसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि नेबरहुड ऑफ b इंटरसेक्शन a minus this b which is non-empty, so we can say that b is the limit point of this a। so अगर हम नेबरहुड ऑफ b चेक कर ले तो इसमें हमारे पास b भी है, बी सी भी है, ए बी सी भी है, ठीक है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ तो a में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, बी सी, और इससे अगर हम b माइनस कर लें तो ये इससे अगर हम b माइनस कर ले तो b और c का इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या आता है, b एम्प्टी आता है। तो इसका मतलब ये है कि b डज नॉट बिलोंग टू ए डिराइव्ड, या b इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ a। इसी तरह हम c को चेक करते हैं। देखिए c हम थर्ड एलिमेंट लेंगे किस चीज़ से, x से। तो इसके लिए हमारे पास जो ओपन सेट टा में है तो उस ओपन सेट हमारे पास कौन सा है, वो ओपन सेट हमारे पास है x, क्योंकि x में हमारे पास तीनों एलिमेंट है a b और c। तो इसके लिए हमारे पास जो ओपन सेट है c बिलोंग टू एन ओपन सेट a b c एंड दिस इज द सबसेट ऑफ x और द सबसेट ऑफ a b c, ठीक है। तो नाउ द नेबरहुड, ये हमारे पास नेबरहुड ऑफ c है, क्योंकि नेबरहुड ऑफ c हमारे पास कौन कौन से हैं, नेबरहुड ऑफ c हमारे पास है। तो इस फर्स्ट उसके लिए एक ओपन सेट फाइंड करें तो वो ओपन सेट हमारे पास क्या है, वो ओपन सेट हमारे पास ये है, ठीक है। सो इट मीन कि c नेबरहुड ऑफ c इंटरसेक्शन a माइनस दिस c that is equal to, so neighborhood of c is a b and c intersection bc minus this c cancel, and intersection of a b c and b is that is equal to b which is a non-empty। this implies कि c is the limit point of a। it means the limit point of a या the derived set of a contain only the element c। thank you for watching this video, and our next lecture is on separation exam, that is T0 space, T1, T2, T3 and T4 space. So stay with us.